नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहली बार उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अमित शाह आज पश्चिमी यूपी के कैराना का दौरा करेंगे। चुनाव से 19 दिन पहले अमित शाह शामली जिले के कैराना विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे और घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे। कैराना वही जगह है जहां हिंदू पलायन का मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ था। दोपहर बाद अमित शाह पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जाएंगे। इसके बाद अमित शाह बागपत और शामली के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं सीएम योगी भी आज बुलंदशहर और अलीगढ़ का दौरा करेंगे और घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, अब बीजेपी की तरफ से उनके दिग्गज भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहली बार उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं और जगह है कैराना। चलिए इस खबर पर सीधा रुकते हैं मेरे सहयोगी अमित, क्योंकि कैराना में आज अमित शाह हैं। जाहिर सी बात है 2017 सबको याद होगा जब पलायन बहुत बड़ा मुद्दा बना था। क्या ये माने कि 2022 में भी एक बार फिर कैराना सुर्खियों में रहेगा? पलायन एक बड़ा मुद्दा एक बार फिर बनने जा रहा है क्या? जी रवि, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं कैराना में और तस्वीर के जरिए हम आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। आप ये देखिए कि ये तस्वीर है, ये गली है, बहुत महत्वपूर्ण यह इलाका है क्योंकि पलायन का मुद्दा है और पलायन का मुद्दा था। जो परिवार यहाँ से पलायन कर चुके थे 2019 में आकर यहाँ पर बसे थे और करीब 1.5 महीने पहले योगी आदित्यनाथ ने इस परिवार से यहाँ पर मुलाकात की थी और इसी तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। जो परिवार पलायन कर चुके हैं, वापस बसे हैं, यहाँ पर आकर उनसे मुलाकात करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ पर पलायन कर चुके हुए परिवारों से मुलाकात करेंगे। देखिए, बहुत खास यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं। विजय जी हैं, विजय जी के परिवार से योगी आदित्यनाथ जी ने इनके परिवार में यहाँ पर लंच किया था। इनकी कहानी ये है कि 2017 के आसपास से इन्होंने पलायन किया था, 2019 में लौटे थे, वापस यहाँ पर आकर बसे थे और योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने पहले इनके यहाँ पर लंच किया था और आज गृह मंत्री अमित शाह भी इनसे मिल सकते हैं। हम इनसे जानते हैं, पलायन इतना बड़ा जो मुद्दा है आप कैसे देखते हैं, क्योंकि खुद दर्द आपने झेला है इसमें। देखो, पहले में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी आदमी को अपनी सुरक्षा महसूस देती है, अपना जो व्यापार कर रहे हैं वो सुचारू रूप से कर रहे हैं। पहले और अब में काफ़ी डिफरेंस है। ये मैं नहीं, पूरा नगर कहता है, सरकार में तो डिफरेंस है ही। गृह मंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री मुलाकात आप लोग से ये कर सकते हैं। इससे पहले सीएम ने दौरा किया था, तो कुल पूरी इस कवायद को आप कैसे देखते हैं? सुरक्षा के मद्देनज़र देखते हैं। एक ये है जो आम आदमी है उसकी सुरक्षा है। तो देखिए, मैं नहीं, ये पूरा प्रदेश ही जानता है कि पहले में और अब में कितना डिफरेंस आया है उसको लेकर, काम में, व्यापार में। और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी की सुरक्षा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें। क्या ये जो पलायन है यह मुद्दा बन पाएगा विजय जी इस चुनाव में? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो तो देखो अधिकारी लोग हैं, माननीय लोग हैं, लेकिन ये है कि हमें तो अपने लोगों को पता है कि भाई हमें सुरक्षा है, तो सुरक्षा के मद्देनज़र बेहतर है। गृह मंत्री के इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? वो तो देखो नेता लोग हैं, वो अपने हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सांत्वना भी देंगे। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। 2:30-3 बजे के आसपास उनका आने का है, तब देखते हैं क्या विचारधारा बनती है क्या नहीं, क्या हमसे वो आश्वासन देंगे तो क्या नहीं देंगे। तभी पता कर सकता हूँ, तभी बोल सकता हूँ। साफ तौर से हम देख रहे हैं, तो देखिए लोग कह रहे हैं, पीड़ित परिवार है, लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फर्क साफ है। 2017 के बाद कैराना बदल गया है। अमित, साफ तौर से लोग ये कह रहे हैं कि अब फर्क जो है अब साफ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अमित शाह जब आ जाएंगे कैराना, तो क्या ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि जिस कैराना में 2017 से पहले लगातार पलायन हो रहा था, वहां परिस्थितियां बदल गई हैं, अब लोग वहां खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश आज क्या की जाएगी?
और देखिए कैराना बदल गया है, ये हम आप नहीं कह रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं सीधे पीड़ित लोग हैं, हमने इनसे बात की, ये चीज़ कह रहे हैं। और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए, क्या यहाँ पर परिस्थितियों में कानून व्यवस्था में बदलाव हुआ है 2 साल 3 साल पहले के मुकाबले और आज? थोड़ा बदलाव हुआ है जी। पहले यहाँ गुंडागर्दी थी, अब कोई गुंडागर्दी नहीं है। आप बताओ। नहीं जी, पहले नहीं थी, ये भी सही है जी, बिल्कुल। अब पहले से बहुत ज़्यादा सही है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग बीजेपी सरकार में। और लोग भी यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं, ये बताइए कि यहाँ पर जो नेता आते हैं, जो लोग आते हैं, और इस तरीके का ये जो परिवार है यहाँ पर, तो आप क्या मानते हैं, वाकई परिस्थितियाँ बदल रही हैं, बदलाव की ओर बढ़ रही हैं, या अभी और कुछ सुधार होना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है पहले से। पहले तो बहुत गुंडागर्दी थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मेरे पड़ोसी हैं विजय भाई साहब, यहाँ 2 लड़के 4 बजे की बात पिस्टल ले रहे, मैंने खुद देखा, मेरी दुकान यही पास में है। ऐसा यहाँ माहौल था, दिन में 4 बजे मैंने खुद देखा। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, तो बतौर यहाँ के निवासी होने के नाते आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। स्वागत करते हैं हम उनका तहे दिल से, और ऐसे ही आते रहें। और यहाँ सब समाज के लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग गुंडागर्दी पे उतर गए थे, ऐसी बात नहीं। और जो है अब बहुत बढ़िया हो रहा है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा नज़ारा तस्वीरों के जरिए रवि हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये विजय कुमार हैं, ये पलायन कर चुके जो परिवार थे वापस यहाँ पर आए हैं। इनके यहाँ योगी आदित्यनाथ ने लंच किया था, और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी मिल सकते हैं। इस पूरे इलाके का ये दौरा करेंगे। ये तस्वीर बयान करता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो चुनाव प्रचार अभियान के बीजेपी की रणनीति का, पलायन को कितना महत्व बीजेपी दे रही है। खुद अमित शाह आएंगे यहाँ पर, बिल्कुल अमित, हम लोगों को सुन रहे थे और लोग साफ तौर से यहाँ पर कह रहे थे कि 2017 से पहले का कैराना और आज का कैराना फर्क साफ है, बदल गया। लोग अब खुद को वहां पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अब पलायन का डर उनके जहन में नहीं है। तो ये बड़ा मुद्दा बीजेपी जरूर बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास हम लौटेंगे। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कल जारी हुई दूसरी लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नाम हैं। लिस्ट में यूपी में तीसरे और चौथे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले बीजेपी ने पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों का ऐलान किया था, और अब दूसरी लिस्ट आने के बाद बीजेपी के घोषित उम्मीदवारों की संख्या 192 हो गई है। दूसरी लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम हैं, उनमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह को रायबरेली से टिकट मिला है। वहीं बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रामवीर उपाध्याय को सादाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी छोड़कर आए मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव को सिरसागंज से बीजेपी ने टिकट दिया। इसके साथ ही कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को कन्नौज से और हरदोई विधानसभा सीट से नितिन अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुकते हैं मेरे सहयोगी अमित सिंह का। अमित, बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ गई है और बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं है। जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि अदिति सिंह को टिकट मिलेगा, असीम अरुण जिन्होंने हाल में रिटायरमेंट लिया था वॉलेंट्रीली, उनको टिकट मिलेगा, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस दूसरी लिस्ट को? देखिए, दूसरी लिस्ट पर भी काफ़ी मंथन की गई है, और जो कैंडिडेट जिताऊ है उसी पर दाव लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। अदिति सिंह कांग्रेस की बागी नेता थी, जिनको ज्वाइनिंग हुई भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें टिकट दिया गया है। असीम अरुण को टिकट दिया गया है। मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी चुनाव के मद्देनजर जो कैंडिडेट जिताऊ है उसी पर दाव लगा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, देखिए दिल्ली, माफ़ी चाहूँगा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश बीजेपी में, और ये जो रथ आप देख सकते हैं
हैं। आज चुनावी एलईडी रथ का यहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है। 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनावी एलईडी रथ भेजा जा रहा है, जिसमें लिखा हुआ है यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। और जो सबसे पहली तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर बीजेपी हर जगह पर चुनाव लड़ती है। बगल में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बगल में केशव प्रसाद मौर्य, उधर दिनेश शर्मा, इधर आप देख सकते हैं जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी के अध्यक्ष। मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें, तो एलईडी के जो स्क्रीन है ये एलईडी स्क्रीन है। अभी बारिश हो रही है इसलिए यहाँ पर बंद किया गया है। तो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम अनुराग ठाकुर, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और ये 403 विधानसभाओं के लिए 403 एलईडी चुनावी रथ का उद्घाटन करेंगे। और ये जो चुनावी रथ है ये सभी विधानसभा सीटों पर जाएगा और जो योगी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों के बारे में बताएगा। मैं एक तस्वीर दिखाऊं, देखिए एक एलईडी यहाँ पर चल रहा है रवि, यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। जो उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियों के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा इस एलईडी के जरिए। तो डिजिटल किस तरीके से डिजिटली प्रचार करना है, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बैन लगाया हुआ है, रैलियों पर साइकिल रैली तक को बैन लगा दिया गया है, तो ऐसे में किस तरीके से अपनी उपलब्धियां जनता के बीच में पहुंचाएंगे वो बीजेपी ने पूरी तरीके से प्लान कर लिया है। और सभी 403 विधानसभा सीटों पर इस तरीके से चुनावी रथ एलईडी भेजा जाएगा और इसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह और बाकी यूपी बीजेपी के नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जी रवि। बिल्कुल अमित, साफ तौर से हम देख रहे हैं चुनावी रथ तैयार हैं, एलईडी स्क्रीन तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में चुनावी रथ जाएंगे और बीजेपी इनके जरिए चुनाव प्रचार करेगी। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कुल 85 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें ओबीसी के 30 और एससी के 19 और 36 सामान्य वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 15 महिलाओं को भी टिकट दिया है। दूसरी लिस्ट में 7 मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं, जबकि तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिजनौर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो बिजनौर और मुजफ्फरनगर की 15 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को जीत का मंत्र देंगे। साथ ही टिकट बंटवारे से असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी भी दूर करेंगे। बिजनौर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिजनौर में मतदान 14 फरवरी को होगा। चुनाव प्रचार को गति देने के लिए जेपी नड्डा आज बिजनौर में घर घर जाकर प्रचार भी करेंगे और वोटरों को सरकार की नीतियों के बारे में समझाएंगे। साथ ही नड्डा ने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा युवाओं को बीजेपी के साथ जोड़ने के भी निर्देश दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सबसे बड़ा दंगल। और दंगल में बात करते हैं प्रियंका गांधी की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में सीएम के चेहरे वाले बयान से यू टर्न ले लिया है। तो कल न्यूज 18 इंडिया ने अपना महापोल दिखाया था, जिसमें साफ तौर से नजर आ रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने की आशंका यहां पर व्यक्त की जा रही है। कल महापोल न्यूज 18 इंडिया ने दिखाया था 5 राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर बीजेपी की सरकार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर इस महापोल के मुताबिक बीजेपी सत्ता में काबिज हो सकती है। वहीं उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी बीजेपी एक बार फिर
सत्ता में काबिज हो सकती है। और जहां बात करें पंजाब की, जी हां, पंजाब की बात करें तो वहां पर पहले पायदान पर सबको सरप्राइज करते हुए आम आदमी पार्टी जो है वो सबसे आगे नजर आ रही है। तो अब तक आपने 5 चुनावी राज्यों के अलग अलग ओपिनियन पोल देखे होंगे, अलग अलग आंकड़े देखे होंगे। संख्याओं के खेल में आप उलझकर ना रह जाएं, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं पोल ऑफ पोल्स यानी महापोल 2022। शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले वो सब हो रहा है जिसने इन चुनावों को ब्लॉकबस्टर मुकाबले में बदल दिया है। सबकी निगाहें इस पर ही हैं कि 403 सीटों वाले इस राज्य में डबल सेंचुरी कौन बनाएगा। तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन मैजिकल फिगर हासिल कर सकता है, जहां बहुमत का आंकड़ा 202 है। तो उत्तर प्रदेश के महापोल का आंकड़ा क्या कहता है, ये इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्लस यानी बीजेपी के सहयोगी 235 से 249 सीटों के साथ आसानी से सरकार बना सकते हैं। जबकि सपा और उनके सहयोगियों की बात करें तो 137 से 147 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रह सकती है। वहीं बीएसपी इस बार महज 7 से 13 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रहेगी और कांग्रेस को 3 से 7 सीटों के साथ चौथे नंबर पर संतोष करना पड़ सकता है। तो ये देखिए महापोल के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बीजेपी एक बार फिर यूपी की सत्ता में काबिज हो सकती है। 235 से 249 के करीब सीटें बीजेपी को विधानसभा चुनाव 2022 में इस महापोल के मुताबिक मिल सकती हैं। यूपी के महापोल के बाद बीजेपी खेमे में उत्साह है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्वे का स्वागत किया है और कहा कि यूपी की जनता इससे भी ज्यादा बहुमत से बीजेपी को जिताएगी। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सर, न्यूज़ 18 इंडिया ने महापोल किया है और उसमें क्लियर मेजॉरिटी से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार रिपीट होती हुई दिख रही है और जो महापोल में जो आंकड़े हैं 235 से 235 से 249 तक बीजेपी को बताया। देखिए, आपके जो सर्वे हैं, मैं उस सर्वे का तो स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने भाजपा को नंबर 1 के स्थान पर दिखाने का काम किया है। लेकिन मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि जो नंबर आपने दिखाया है उससे बहुत अधिक नंबर के साथ, 300 से अधिक नंबर के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में फिर से वापसी करेगी, फिर से कमल खिलेगा, फिर से भाजपा की ही सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। और जो सुशासन, जो विकास, जो गरीबी के खिलाफ लड़ाई, जो 24 घंटे बिजली, जो दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त, अपराध से मुक्त उत्तर प्रदेश, इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। सर, जो न्यूज़ 18 इंडिया का महापोल है, ये जितने भी पोल आए हैं सबका निचोड़ है। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि एसपी का जो गठबंधन है वो 137 से 147 के बीच में है। इसके अलावा कांग्रेस जो है वो अभी भी 3 से 7 और बीएसपी जो है 7 से 13 है। सर, देखिए, मेरा ये मानना है कि जो आपके पास जो भी सर्वे के परिणाम आए हैं, मुझे लगता है कि श्री अखिलेश यादव जी मेरे हिसाब से अगर 2017 के नंबर दोहरा पाएंगे अपने गठबंधन के साथ तो यह उनकी बहुत बड़ी सफलता होगी। सतह के पार जाना तो असंभव लगता है मुझे, लेकिन अभी आप चूंकि सर्वे प्रारंभिक तौर से जो भी किए हैं, वह सर्वे में आप जो भी नंबर दे रहे हैं उस पर आपके किसी सर्वे की टीम के किसी सदस्य के प्रति मेरा उनका स्वागत सम्मान करता हूं। लेकिन मेरा जो विश्वास है, मेरे जो संगठन की ताकत है, हमने जो डबल इंजन की सरकार के माध्यम से गरीब कल्याण के लिए काम किया है, गाँव के विकास के लिए काम किया है, बिजली अधिक देने का काम किया है, गुंडा राज से मुक्ति दिलाने का काम किया है, दंगा राज से मुक्ति दिलाने का काम किया है, उसका सबका बहुत व्यापक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाला। सर, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार रिपीट होती हुई दिख रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के महापोल में 37 से 41 बीजेपी को दिया गया है। सर, देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में हमारी सरकार थी। हम चारों राज्यों में सरकार में तो वापस आएंगे ही आएंगे। हम पंजाब में भी अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन 2022 के विधानसभा चुनाव में करने वाले हैं और आपके सर्वे में भाजपा की सरकार को वापस आप दिखा रहे हैं, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। लेकिन जितने नंबर आप दिखा रहे हैं उससे अधिक नंबर के साथ हम वापस आएंगे। कांग्रेस जो है 24 से 8 के बीच में है उत्तराखंड में, और आप जो है 2 से 4 के बीच में। सर, मैं अगर बात करूं फैक्टर्स की तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या फैक्टर आपको दिख रहा है? चूंकि आप उत्तराखंड भी जाते रहते हैं वहाँ पर प्रचार करने के लिए, तो उत्तराखंड में क्या क्या फैक्टर्स आपको दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन है, जो विकास है, भ्रष्टाचार मुक्त विकास है,
उस विकास का बहुत व्यापक प्रभाव आम जन के ऊपर पड़ता है। आज उत्तराखंड विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित करने में सफल रहा है, और वह जो कीर्तिमान स्थापित करने में सफल रहा है उसका लक्ष्य कारण एकमात्र है, डबल इंजन की सरकार। आज उत्तर प्रदेश सभी क्षेत्रों में नंबर 1 बन रहा है विकास के, सभी, चाहे गरीब कल्याण से जुड़े हों, चाहे कोई सड़क परियोजनाएं हों, चाहे सिंचाई परियोजनाएं हों, चाहे हर घर नल पहुंचाने का, चाहे 24 घंटे बिजली देने का, यह सब कुछ जो आज उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है उसका एकमात्र कारण डबल इंजन। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार शानदार काम कर रही है। सारे विरोधी बौखलाए हुए हैं, उनके हौसले पस्त हो चुके हैं। अब चुनाव में वो एडवांस में अपनी हार मान चुके हैं। उनको मालूम है 10 मार्च को उनकी पूर्णतः विदाई तय है। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का रिएक्शन भी यूपी के महापोल पर आया है। दिनेश शर्मा ने दोबारा सरकार बनाने का दावा किया है और कहा कि ये उनकी सरकार, जो जन कल्याण योजना सरकार ने चलाई है, उससे लोग एक बार फिर बीजेपी सरकार के लिए वोटिंग करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। सर, महापोल न्यूज़ 18 इंडिया का, उसमें एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन रही है सर उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद कि ऐसा आपके सर्वे में आया, लेकिन मेरा सर्वे कुछ और कह रहा है। और मैं आप कह सकता हूं कि बीजेपी पिछला रिकॉर्ड जो 300 का था उसको तोड़ेगी इस बार। सपा, बसपा, माकपा, बसपा, एमआईएम, ये सारे मिल जाएंगे तब भी 3 डिजिट का अंक ये पार नहीं करेंगे। बीजेपी 50% के जो लक्ष्य है उससे ऊपर उसको मत मिलेंगे, और ये आप निश्चित मान के चलिए कि स्वीप करेगी। जिस प्रकार से जनता के बीच में केंद्र और प्रदेश सरकार के बेहतर समन्वय के साथ काम हुआ है, जिस प्रकार से लाभार्थियों के को लाभ सीधे पहुंचा है बगैर भ्रष्टाचार के, आप ये कह सकते हो कि अब ये दलों की सीमाएं टूटेंगी इस बार, संप्रदाय की सीमाएं टूटेंगी इस बार, जातियों की सीमाएं टूटेंगे। ये जातिवादी मौसमी जो नेता हैं, मौसम की सुगंध जिनको कभी कभी आती है, तो उनको इस बार अच्छा सबक मिलेगा। और आप ये निश्चित मानिए कि जाति पात और धर्म और क्षेत्र के जो दायरे हैं वो टूटेंगे, और बीजेपी पूरे जिसको कहना चाहिए कि 3/4 के साथ में सरकार बना के आएगी, पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी। माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के चुनाव के सहप्रभारी केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, देश के महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 403 विधानसभा क्षेत्रों में आज अपने चुनाव प्रचार अभियान को इस वैन के माध्यम से आगे बढ़ाने के एक नए कार्यक्रम को लॉन्च कर रही है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से व्यापारी, संभ्रांत नागरिक की जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे, प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी। लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास और सबके प्रयास का ये प्रतिफल प्रधानमंत्री मोदी जी के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार गांवों के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और मातृशक्ति के सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने जो कहा सो करके दिखाया। हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और एक बार फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जब हमारा ये प्रचार अभियान प्रारंभ हो रहा है, इंद्रदेव भी अपनी कृपा हम सब पर बरसात के रूप में कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और इस प्रचार अभियान के शुभारंभ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के इन सभी लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके प्रति भी अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए जनता जनार्दन के आशीर्वाद की इस अपेक्षा के साथ इस प्रचार अभियान का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। मित्रों, अब हमारा प्रचार वाहन गीत के साथ, संगीत के साथ और तो आप देख सकते हैं किस तरह से लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार, देखिए एलईडी के जो चुनावी रथ हैं उनका उद्घाटन किया है। ये एलईडी चुनावी रथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में जाएंगे। बीजेपी सरकार ने पिछले 5 सालों में विकास के जो कार्य किए हैं वो इस एलईडी स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह सा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी का झंडा लेकर इन चुनावी रथ को, देखिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इनको भेजा जा रहा है। बीजेपी का झंडा दिखाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन चुनावी रथ को अब चुनाव प्रचार के लिए भेज दिया है। 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये एलईडी चुनावी रथ बीजेपी का चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। एलईडी इन पर लगी हुई है। एक छोटी सी डिजिटल मूवी इस एलईडी पे नजर आएगी जिसमें बीजेपी अपने विकास कार्यों को बताएगी और मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की जाएगी। तो डिजिटल वॉर उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के डिजिटल चुनावी रथ, उनको हरी झंडी दिखा दी है। 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनावी रथ जाएंगे और बीजेपी की जो विकास कार्य हैं, बीजेपी की जो विकास योजनाएं हैं, उनका प्रचार करेंगे। 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। उसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसी हुई है। इस बार रैली, रोड शो से ज्यादा चुनावी जंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि देखिए किस तरह से बीजेपी ने इस कड़ी में अलग अलग जिलों में 403 विधानसभा क्षेत्रों में अपने चुनाव प्रचार के लिए इन चुनावी रथों को, जिन पर एक बड़ी एलईडी लगी हुई है, उनको रवाना कर दिया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस उद्घाटन के मौके पर वहां पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंच पर आप देख सकते हैं। साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी मौजूद हैं। तो डिजिटल वार चुनावी जंग में लगातार देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ये चुनावी रथ रवाना कर दिए। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का झंडा दिखाते हुए इन चुनावी रथ को रवाना कर दिया है। 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनावी रथ वहां पर जाएंगे और बीजेपी की तमाम जो विकास योजनाएं हैं, विकास कार्य हैं, उनका बखान करेंगे। मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की अपील की जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से डिजिटल जंग, डिजिटल वॉर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में नजर आ रही है और बीजेपी इस डिजिटल वॉर में सबसे आगे नजर आ रही है। 403 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने एलईडी चुनावी रथ रवाना कर दिए हैं। इस मौके पर खुद आप देख सकते हैं
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंच पर मौजूद हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का झंडा दिखाकर इन चुनावी रथ को 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया है। चलिए एक बार फिर बात करते हैं महापोल की। उत्तर प्रदेश के महापोल की बड़ी बातें क्या है। यूपी में एक बार फिर योगी सरकार जो है वो बनने जा रही है। यूपी में मोदी योगी की लहर बरकरार रहेगी, ये महापोल बता रहा है। बीजेपी और एसपी गठबंधन में कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। 2017 के मुकाबले बीजेपी को 70 सीटों का नुकसान यहां पर हुआ है। हालांकि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने हासिल कर लिया है। 237 से 249 सीटें इस महापोल के मुताबिक बीजेपी को इस बार विधानसभा चुनावों में मिल सकती है, लेकिन फिर भी 70 सीटों का नुकसान यहां पर बीजेपी को हो रहा है। अखिलेश गठबंधन 150 सीटों में सिमट सकता है। अखिलेश के जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके प्रदर्शन में सुधार हुआ है। 150 के करीब उनको सीटें यहां पर मिल सकती हैं, लेकिन बहुमत के आंकड़े से अभी भी समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी बहुत दूर हैं। वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने सर्वे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जनता ओपिनियन पोल से उलट परिणाम देगी। एग्जिट पोल अपनी क्या रिपोर्टिंग करते हैं, क्या नहीं करते हैं, जमीन पर राजनीति करने वाला व्यक्ति उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि कभी कभी ये भी देखा जाता है एग्जिट पोल के ठीक विपरीत परिणाम आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर भी जो भी एग्जिट पोल है उसके ठीक उल्टा परिणाम आएगा। और इसलिए मैं कह सकता हूँ हमको अपने एजेंडे पर विश्वास है, अपने जनाधार पर विश्वास है। रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि महापोल में गोवा और मणिपुर के क्या आंकड़े सामने हैं, वहां पर किसकी सरकार बनने वाली है, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।